ऐसी सुरीली आवाज़ जो हमारे सिनेमा की ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता की आवाज़ रही। एक ऐसी आवाज़ जिसमें मंदिरों की घंटियों और मस्जिद की अजान सी पाकीज़गी। ऐसी आवाज़ जो सदियों में कभी एक बार ही गूंजती है, सन्नाटे को चीरती हुई कोई रूहानी दस्तक जो है से थी में बदल गई। महानतम गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर ने हमेशा हमेशा के लिए आज आंखें बंद कर लीं। जिनका होना था जीवन की तमाम आपाधापी और शोर के बीच सुकून और तसल्ली के कुछ अनमोल पल। लता मतलब भावनाओं की ऐसी बयार जो सुनने वालों को अपने साथ बहा ले जाए। लता मंगेशकर ने प्रेम को सुर दिए, व्यथा को कंधा और आंसुओं को तकिया अता की। मानवीय भावनाओं और सुरों पर उनकी पकड़ ऐसी कि ये पता करना मुश्किल हो जाए कि उनके सुर भावनाओं में ढले हैं या खुद भावनाओं ने ही सुर की शक्ल अख्तियार कर ली। बहुत ही दुखद घड़ी है, मैं क्या कहूँ। मराठी फनकार और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के घर 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता जी के स्वर को नूरजहां और शमशाद बेगम के दौर में कई संगीतकारों ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी आवाज़ बेहद पतली है। यह 1947 की बात है। हिंदी फिल्म आपकी सेवा में कि एक साधारण से गीत को लता ने अपना स्वर दिया था। 2013 में अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था, गुलाम हैदर पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूरा विश्वास दिखाया। उन्होंने एस मुखर्जी सहित कई निर्माताओं से मिलवाया जो फिल्म निर्माण में एक बड़ा नाम थे। जब सब ने मुझे लेने से मना कर दिया तो गुलाम हैदर गुस्से से तिलमिला उठे। उनका स्वाभिमान और जलाल जाग उठा। आखिर फिल्म मजबूर, ये फिल्म 1948 में आई थी, के माध्यम से हैदर साहब ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करके ही आखिर दम लिया। गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ, कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर याद आती है मधुबाला। वो अकेली नायिका थी जिन्होंने फिल्में स्वीकार करने के पहले ये शर्त रख दी थी कि उन्हें अपने लिए लता जी की आवाज़ से कमतर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मंजूर नहीं है। अंततः लता जी को काम भी मिला और मंजूरी भी। उन्हें अपार शोहरत आखिर मिली 1949 की फिल्म महल से, जिसका कालजयी गीत था आएगा आने वाला। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है हम सबके सामने। मैं हमेशा कहता हूँ वो भारत निर्माता थी। उन्होंने सिनेमा के संगीत को वो शिखर दिया है कि हिंदी सिनेमा ही नहीं, भारतीय सिनेमा का इतिहास भी उनके बगैर अधूरा और उदास लगेगा। अपनी शालीन, नाजुक, गहरी और रूहानी आवाज़ से लता जी ने लगभग 7 दशकों तक हमारी खुशियों, शरारतों, उदासियों, दुख, अकेलापन और हताशा को अभिव्यक्ति दी। देश की 30 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाने वाली लता जी के लिए संगीत इबादत से कम न था। संगीत के प्रति उनकी आस्था ऐसी गहरी थी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसने से पहले वे अपनी चप्पलें उतार दिया करती थी बाहर ही। मानवीय भावनाओं और सुरों पर पकड़ ऐसी कि किसी के लिए यह पता करना मुश्किल हो जाए कि उनके सुर भावनाओं में ढले हैं या खुद भावनाओं ने ही सुरों की शक्ल अख्तियार कर ली है। ये लाइन बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यह हॉन्ट करती है। उनके बारे में कभी देश के महानतम शास्त्रीय गायक मरहूम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने स्नेहवश कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी भी नहीं होती। उस्ताद आमिर खान कहते थे कि हम शास्त्रीय संगीतकारों को जिसे पूरा करने में 1.5 से 3 घंटे लगते हैं, लता वो 3 मिनट में पूरा कर देती हैं, मुकम्मल कर देती हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के शब्दों में कहूँ तो कभी कभार गलती से ही लता जी जैसा संपूर्ण कलाकार पैदा हो जाता है। ये पहली बार हुआ कि स्टेज पर उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी गाते सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के आंसू भी निकल आए थे, आंखें तो दबा आई थी। लता जी एकमात्र ऐसी गायिका रहीं जिनके नाम से
संगीत के सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। लता थी। कुछ सालों पहले लता जी ने बढ़ती उम्र के सबब गायन से हालांकि संन्यास ले लिया था, लेकिन उनकी पीढ़ियाँ, उनके बाद की पीढ़ियाँ और हमारी पीढ़ी, देश की कई पीढ़ियों को गर्व होगा कि वो लता जी के युग में रहा, पैदा हुआ, जवान हुआ और बूढ़ा हो गया। दिलीप कुमार के इन शब्दों में हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जिस तरह फूल की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, जिस तरह पानी के झरनों और ठंडी हवाओं का कोई घर, कोई देश नहीं होता, जिस तरह उभरते सूरज की किरणों या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मज़हब नहीं होता, वैसे ही लता जी की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and